क्लास 4 का हिंदी पाठ 7 है। पाठ का नाम है सीखो। यह एक कविता है। इसके कवि श्रीधर पाठक हैं। चलिए पहले जानते हैं कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है, उसके बाद फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो यह कविता हमें प्रकृति से सीखने और जीवन जीने का एक नया नजरिया देती है। कवि प्रकृति के विभिन्न तत्वों से सीखने की बात करता है और हमें बताता है कि कैसे हम इन सब को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फूलों की तरह हमेशा खुश रहना सीखो और भंवरों की तरह जीवन का आनंद लो। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। पेड़ की डालियों की तरह विनम्र रहना सीखो। पेड़ की डाली नीचे की ओर झुकी होती है, उसी तरह से विनम्र होना सीखो। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की तरह हर दिन एक नई शुरुआत करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से की तरह सबके साथ प्यार और स्नेह से रहो। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक की तरह अंधेरे को दूर करने और ज्ञान फैलाने का प्रयास करो। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी की तरह सभी प्राणियों की सेवा करो। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। नदी की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहो और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। धुएं की तरह हमेशा ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न है अभ्यास। आइए बातचीत करें। 1. आप कैसे सीखते हैं? तो लिखेंगे हम दूसरों की अनुकरण कर सीखते हैं। 2. जब आप कोई नई बात सीखते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो लिखेंगे जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। 3. आपको कौन कौन सा काम सीखने में मजा आता है या आया? तो लिखेंगे हमें चित्र बनाना, खेलना, पढ़ाई करना सीखने में मजा आता है। अब है पाठ से बताइए। 1. हमें जगने और जगाने की सीख किससे मिलती है? तो लिखेंगे हमें जगने और जगाने की सीख सूरज की किरणों से मिलती है। 2. दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर में लिखेंगे दीपक से हमें अज्ञानता रूपी अंधकार को भगाने की सीख मिलती है। 3. पृथ्वी से हमें क्या सीख मिलती है? तो उत्तर पृथ्वी से हमें प्राणियों की सच्ची सेवा करने की सीख मिलती है। प्रश्न 4 है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। क खाली स्थान है, यहाँ भरेंगे फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। ख जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। प्रश्न 5 है पाठ में आपको निम्नलिखित की सीख जिससे मिलती है उसे सीख के सामने लिखें। क हमेशा प्रसन्न रहना, फूलों से सबको प्यार करना, लता और पेड़ों से विनयशील बनना, झुकी डालियों से आगे बढ़ते रहना, जलधारा से सदा ऊपर उठना, धुएं से। अब है भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले 2-2 शब्द लिखिए। तरु, तो तरु का अर्थ पेड़, पादप।
लता, लता का अर्थ बेल, लत्ती। जीव का अर्थ, जीव के समान अर्थ प्राणी, जंतु। पृथ्वी के समान अर्थ धरती, धरा। शीश के समान अर्थ सिर, माथा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। भौरा, भौरा फूलों पर मंडरा रहा है। किरण, सूर्य की किरण से अंधकार मिट जाता है। अंधेरा, रात को घना अंधेरा छाया था। सेवा, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। धुआं, अधिक धुआं में दम घुटने लगता है। अब है खोजबीन। पाठ में अनेक चीजों से सीख मिलने की बात कही गई है। इसके अलावे आप किन किन चीजों से क्या क्या सीख सकते हैं, सूची बनाइए। तो गांधी जी से सदा सत्य बोलना सीख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस से देश के लिए मर मिटना सीख सकते हैं। कुत्तों से वफादार बनना सीख सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।